तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनियत में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के हिसाब से भाई बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं भाई। ठीक है। और जैसा आपको पता है ये एफ ट्रिपल ई नाम की जो सब्जेक्ट है ये सेकंड सेमेस्टर में ऑल ब्रांच के लिए कॉमन है भाई। ठीक है। आप किसी भी ब्रांच से होंगे, बट आपको जैसे पता है कि सेकंड सेमेस्टर कॉमन है भाई। फर्स्ट सेमेस्टर भी कॉमन था, सेकंड सेमेस्टर भी कॉमन है। तो आप सभी को इसका एग्जाम देना है। इसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है भाई। ठीक है। तो मैं आपके लिए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले भाई। ठीक है। मैं ये कहता हूं अगर आपने ये क्वेश्चंस एक बार अच्छे से सॉल्व कर लिए भाई, अगर आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं भाई, अगर आप हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये समझिए कि आप 100% पास हो चुके हो भाई। ठीक है। आप पास हो जाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं कहता हूँ और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है। बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बनने वाली है। तो आज आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हालांकि बाकी जो सब्जेक्ट है उनके भी मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और जो आने वाली जो एग्जाम है उनके भी आपको दूंगा मैं। ठीक है। हालांकि इस बार हमने इसकी क्लासेस नहीं चलाई, बट अगली साल से हम सारी क्लासेस कंटिन्यू चलाएंगे। और यदि आप CS और IT ब्रांच से हैं भाई, ठीक है, अगर आपका CS और IT ब्रांच है तो इसी चैनल पर आपको थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। ठीक है। और वन शॉट वीडियो मिलने वाले हैं सभी के, हर चैप्टर के वन वन शॉट मिलेंगे भाई आपको। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है सभी लोग। और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई। ठीक है, ताकि सभी का फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस सब्जेक्ट का नाम शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई? एफ ट्रिपल ई। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, देख लेते हैं हमारे कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई। ठीक है। चलिए ये हैं आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी को एक बार बस आपको अच्छे से देखना है भाई, अच्छे से समझना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वहां पर? तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड टाइप्स किसके भाई? रजिस्टर के, कैपेसिटर के और इंडक्टर के। ठीक है। मतलब प्रतिरोधक, संधारित्र और जो प्रेरक होता है उसकी संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है और उसके प्रकार क्या है, ये आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीनों रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तीनों क्या होते हैं, इसकी कार्यविधि क्या है, संरचना क्या है, ये आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन, देखिए जो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। एक्टिव क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स क्या है, दोनों के बारे में, और विद सुटेबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए। इसमें हिंदी में कहते हैं सक्रिय और निष्क्रिय अवयव क्या है, और उदाहरण सहित क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि व्हाट आर द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, और डिफरेंशिएट द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, मतलब दोनों के बारे में, जो आंतरिक और बाह्य। ठीक है। आंतरिक और बाह्य अर्धचालक के अंतर क्या होता है, दोनों में बताना है आपको। मतलब पहले ये बताना है कि अर्धचालक क्या है भाई। ठीक है। दूसरा बताना है कि आंतरिक क्या होता है। ठीक है। इंट्रिंसिक क्या होता है, और बाह्य मतलब एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। इन अर्धचालक के बीच में दोनों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए भाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द, देखिए BJT, ठीक है, FET और मोसफेट, इन तीनों के बारे में आपको विद विद देयर एप्लीकेशंस, इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि BJT क्या होती है, FET क्या है और मोसफेट क्या है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द, देखिए आइडियल और नॉन आइडियल वोल्टेज क्या होते हैं भाई। जो आइडियल नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और जो करंट सोर्स है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब आदर्श और अनादर्श। ठीक है। अनादर्श, ठीक है, आदर्श हो गया एक, अनादर्श हो गया। वोल्टेज स्रोत क्या है और धारा स्रोत में अंतर क्या है, दो दिए, वोल्टेज स्रोत और धारा स्रोत में क्या अंतर है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, कनेक्शन और वर्किंग ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर की वर्किंग क्या है, कैसे कनेक्ट करेंगे आप। ठीक है। विद एग्जांपल पता होना चाहिए भाई आपको भाई। ठीक है। पूरी वर्किंग पता होनी चाहिए कि एमीटर काम क्या करता है, जैसे आपको पता भी धारा नापने के लिए काम करते हैं। ठीक है। वोल्टमीटर की भी आपको कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, वर्किंग कैसे करता है ये, और ये कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनाते हैं। ठीक है। विद एग्जांपल आपको क्लियर रहना चाहिए। एमीटर वोल्टमीटर की संरचना, संयोजक और उपयोग समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए वॉट मीटर। ठीक है। वॉट मीटर क्या होता है, क्लियर होना चाहिए भाई। और एक्सप्लेन इट्स वर्किंग और प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। तो इसकी
प्रिंसिपल सॉरी जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, ये क्लियर होना चाहिए। मतलब वाट मीटर में, ठीक है, वाट मीटर जो है उसकी कार्यविधि और उपयोग उपयोग लिखी है, ठीक है, दोनों का आपको पता रहना चाहिए। चलिए तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। भाई सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको क्या देखिए कैसे ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करोगे, ठीक है, सारी चीजें विद एग्जांपल ब्लॉक डायग्राम पूरा बना के देखना आपको, ठीक है। और साथ में इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन करनी है आपको, ठीक है, वर्किंग और एप्लीकेशन क्या होती है, मतलब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। तो सीआरओ क्या है भाई, ये क्लियर होना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम तैयार रहना चाहिए आपका, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना आपको, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं भाई, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करोगे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। भाई एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर रहना चाहिए। और राइट देखिए इसके एडवांटेज ऑफ द डिजिटल मीटर, सॉरी डिजिटल सिस्टम जो होता है हमारा, उसके एडवांटेज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में अंतर क्या होता है, ठीक है, कम से कम आपको 5 अंतर पता होना चाहिए, ठीक है, 5 से ज्यादा ही अंतर पता हो तो और अच्छा है, ठीक है, 5 तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्या, परफॉर्म द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। देखिए इसमें आपके नंबर सिस्टम भी है, तो आपको देखिए सबसे पहले तो आपको चारों नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से हैं, 4 ही हैं भाई, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है और हेक्साडेसिमल क्या है, तो 4 ही नंबर सिस्टम है, चारों के बारे में पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको चारों का आपस में कन्वर्जेशन पता होना चाहिए भाई, ठीक है। बट मोस्ट की अगर बात करूँ तो आपको डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, मतलब डेसिमल से बाइनरी में कैसे ले जाएंगे आप, ठीक है, और बाइनरी से डेसिमल में लाना हो तो कैसे लाएंगे आप, ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में आपका ऑक्टेल से और ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल, ये भी देखिए ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बट मैं तो कहूंगा भाई आपको सारी पता होनी चाहिए, 4 ही तो है भाई, चारों को आपस में और कर लोगे तो अच्छी बात है भाई, प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द बेसिक लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। देखिए बूलियन अलजेब्रा के लॉ भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इसमें आपको कम से कम मैं कहता हूँ 7-8 लॉ आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। कम से कम अगर आपको उसमें 6 लॉ भी यार लिखते हो तो काफी है भाई, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा के जितने भी लॉ हैं आपको पता होना चाहिए सारे के सारे, और फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे का ड्रॉ द सिंबल, ठीक है, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। देखिए जो आपके जो गेट है भाई, ठीक है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, ये आपको पता है भाई, ये तीनों तीनों क्या है भाई, बेसिक गेट है भाई, ठीक है। ये ये वाले दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट है, और ये एक्सक्लूसिव गेट क्या है, एक्सजोर और एक्सनोर, ठीक है। ये ज्यादा गेट नहीं है भाई, 7 ही गेट है, ठीक है। सातों गेट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो भाई तो फिर कहीं से भी पूछ ले भाई, कोई सा भी गेट पूछ ले, आपको क्या करना है, इसका सिंबल तैयार करना भाई, एंड गेट का सिंबल कैसे बनता है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, ठीक है। बाकी देखिए सब बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और एक्सक्लूसिव गेट, इन सातों गेट का आपका खूब अच्छे से ट्रुथ टेबल और अच्छे से आपको इनका डायग्राम पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द करंट, रेजिस्टेंस और ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर एंड एनर्जी। देखिए ये छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। आपको करंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, ईएमएफ क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, और पावर और एनर्जी क्या है। देखिए इनका थोड़ा थोड़ा सा आपको पता रखना है, ठीक है, और सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे मेन चीज है इसमें फॉर्मूला, थोड़ी सी डेफिनेशन और थोड़ा सा फॉर्मूला आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ठीक है, और परम, ठीक है, परमिएबिलिटी क्या होती है, और इसमें रिल्यू, ठीक है, सर जो हमारा जो रिलेटेंस जो होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं रिलटेंस कहते हैं, रिलटेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हमारा बी एच कर्व, ठीक है, बी एच कर्व क्या है, और हमारा जो देखिए हिस्ट्रेसिस लूप क्या होते हैं भाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ। देखिए किरचॉफ का जो, देखिए ये लॉ आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे भाई, ठीक है, आपने केसीएल और केवीएल ये दिए, इसमें देखिए मैं कहूँ कि ये आपकी जो सब्जेक्ट है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फिजिक्स से एकदम कॉमन मिल जाएंगे, जैसे ये कॉमन है भाई, ठीक है, किरचॉफ लॉ आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो आपको वो फिर से थोड़ा सा तैयार कर लेना है, ठीक है, उसका डायग्राम और उसके थोड़ा सा दोनों डिफरेंस का वो भी, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें भी भाई इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, स्टेट द फेराड। देखिए फेराड लॉ क्या है, देखिए फेराड लॉ आपका फिजिक्स में भी था भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इंडक्शन और एक्सप्लेन द लेंज लो, ठीक है, तो ये भी आपको उसमें भी था
प्रश्न में भी है। देखिए कुछ चीजें तो कॉमन मिल रही हैं आपको, ठीक है, अगर आपने फिजिक्स में तैयार कर रखा है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ठीक है। तो फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम और लेंज के नियम की परिभाषा सॉरी व्याख्या कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एप्टीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एसी वेव फॉर्म, ठीक है। मतलब जो हमारा एसी जो धारा होती है, ठीक है, उसमें आप आवृत्ति कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ लिखा है आवर्तकाल कैसे पता निकालोगे, आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है, कोण या वेग क्या होता है, इन चारों के बारे में आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसी, देखिए एसी इन प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है, वो जो हमारी एसी है वो उसके प्योर रेजिस्टेंस में उसका बिहेव क्या होगा, ठीक है। प्योर इंडक्ट सॉरी प्योर इंडक्टेंस अगर लगाते हैं, ठीक है, इंडक्टेंस लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, और प्योर कैपेसिटेंस लगाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, ये तो जो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द मैथमेटिकल एंड फेजर फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्ट एंड करंट मीटर सॉरी करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट दोनों को कैसे आप आपस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इनका मतलब समझिए कि इनका जो गणितीय फॉर्मूला है, ठीक है, तो उनका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपको तैयार कर लेना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द पावर इन एसी सर्किट, ठीक है, जो हमारा एसी सर्किट होता है उसकी पावर एक्सप्लेन करनी है आपको, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। पावर फैक्टर कैसे निकालोगे और पावर ट्रेंगल कैसे निकालोगे, ठीक है। मतलब एसी परपथ में शक्ति, शक्ति गुणांक और शक्ति त्रिभुज की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो उसमें शक्ति कैसे निकालते हैं, शक्ति गुणांक कैसे फाइंड करोगे, शक्ति त्रिभुज की व्याख्या कीजिए, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वो आप कैसे उसको बनाओगे, कैसे आपकी वर्किंग समझाओगे, ठीक है, बहुत क्लियर रहना चाहिए कैसे वर्किंग करता है, कंस्ट्रक्शन क्या, सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि हमारा ड्राइव द ईएमएफ, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर और एक्सप्लेन करना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसके एडवांटेज और एप्लीकेशंस दोनों आपको क्लियर रहने चाहिए, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है और इसके लाभ और इसका उपयोग क्या है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई क्लासिफाई द डीसी, डीसी मशीन जो होती है भाई, ठीक है, और डीसी मशीन में जो ईएमएफ होता है इक्वेशन वो भी डीसी मोटर के लिए आपका क्लियर रहना चाहिए कि डीसी मोटर में आप ईएमएफ क्वेश्चन इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो क्लियर रहना चाहिए आपका, ठीक है। डीसी मशीन क्या होती है पहले ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप उस मोटर के अंदर ईएमएफ कैसे समीकरण फाइंड करोगे ये आपको क्लियर रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा भाई क्या ये 25 क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज और थ्री फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स क्या होती हैं, ठीक है, सिंगल फेज और थ्री फेज, ठीक है, ये तीनों आपको दोनों आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। मतलब सिंगल फेज और तीन फेज प्रेरण मोटर के कार्य सिद्धांत, ठीक है, जो कार्य सिद्धांत है उसको समझाएं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर टोटल मैंने 25 क्वेश्चन लिए आपके लिए, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना भाई, ठीक है। अगर आपके ये क्वेश्चन तैयार है भाई, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके अगर तैयार है तो ये समझिए आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। आप फेल आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता भाई, ठीक है, फेल की टेंशन तो छोड़ दीजिए, ये 25 क्वेश्चन तैयार कर लो आप, ठीक है। आपके इनके सोल्यूशन आप कहीं से ही फाइंड कर सकते हैं भाई, ठीक है, कैसे भी आप इनको सॉल्व कर लो, थोड़ा थोड़ा सा ही लिख लो भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा ज़्यादा लिखो, मैं कहता हूँ सबके बारे में थोड़ा सा एक एक पेज भी अगर देख लोगे भाई, ठीक है, थोड़ा थोड़ा 10 10 लाइन 5 5 लाइन देख लोगे सब में, ठीक है, तो काफ़ी है भाई, ठीक है, समझना आपको बस, ठीक है भाई। तो इसको तैयार कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। और बाकी का जो आपकी सब्जेक्ट है उसके भी बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए बस, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो भाई, और वीडियोस को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, ठीक है। और जैसे मैंने अभी फिर से कह रहा हूँ आपसे, अगर आप सीएस अगर आईटी ब्रांच से हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, ठीक है, क्योंकि इस पर सीएस और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।